उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी एक्सीलेंट चल रही होगी, कोई कसर तो नहीं छूट रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस 1 ईयर से करंट अफेयर्स में जो चर्चा में चल रहे हैं टॉपिक, उसके बारे में, पॉलिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्या हम लोग में उसको अडॉप्ट करना है। आई थिंक आप सभी लोगों ने पॉलिटी पढ़ रखी हुई है, नहीं पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट टॉपिक हो सकता है कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इधर से पूछा जा सकता है, इन सब टॉपिकों से क्या कर सकता है, क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है एग्जामिनर। चलिए अब हम करते हैं कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि सत्र चल रहा है, अभी फरवरी में बजट सेशन क्या होता है, बजट सेशन फिनिश हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे कि सेशन कितनी बार करवाया जा सकता है, कितनी बार हैपन हो सकता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि पार्लियामेंट में सेशन की चर्चा न किया जाए तो हमारा क्या हो सकता है, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट, संसद का कॉन्सेप्ट जो होता है अधूरा रह सकता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एग्जामिनर ये कर सकता है कि कितनी बार सत्र, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। तो एक वर्ष में मतलब जब से हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब से हमारा क्या होता है, मान लीजिए एक वर्ष में 1 ईयर में कितनी बार सेशन को बुलाया जा सकता है, संविधान में कितनी बार मेंशन किया गया, बुलाया जा सकता है कि नहीं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि 2, 3, 4 या 5 बार, मतलब कितनी बार संसद को बुलाया जा सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री लोग बैठ से, प्रधानमंत्री जी और बाकी मंत्री लोग और MP लोग बैठ करके किसी बिल को पास करते हैं या मीटिंग करते हैं संसद में बैठ करके, तो कितनी बार ये मीटिंग कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कि कितनी बार सेशन को बुलाया जाएगा, ये संविधान में क्या है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि नंबर ऑफ सेशन इन अ ईयर, मतलब एक वर्ष में कितनी बार सेशन को बुलाया जाएगा, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो बात समझ में आपको आ गया। तो पूछा जा सकता है कि सेशन को कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या संविधान में ये मेंशन किया गया कि कितनी बार सत्र को बुलाया जा सकता है, तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। चलिए अब क्या मेंशन किया गया है तो संविधान में, तो आर्टिकल 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 कहता है कि 2 सेशन के बीच में, 2 सत्र के बीच में, मतलब 2 सेशन, मान लीजिए कोई सेशन है, मान लीजिए बैठक होने वाली है, तो 1 साल में बैठक होगा, तो 1 साल में क्या होगा, मान लीजिए जनवरी में एक बैठक हुआ, या मैंने मान लिया कि जनवरी में बैठक हुआ, तो दूसरा मान लीजिए बैठक कब होगा, दिसंबर में। तो कितने महीने का गैप हो गया, लगभग कितना, 10 महीने, लगभग कितना, 10 महीने का। तो ये संविधान में मेंशन किया गया है कि 10 महीने नहीं, मैक्सिमम 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना मंथ का, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कितने मंथ का डिले होना चाहिए, 6 मंथ का। मैक्सिमम कितना समय के बाद होना चाहिए, तो 6 मंथ के बाद क्या होना चाहिए, दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आर्टिकल 85 ये कहता है। और दूसरी बात, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए ये बन सकता है कि कितना मिनिमम डेज और मैक्सिमम डेज सेशन कैन बी हैपन, मतलब जो सत्र बुलाया जाएगा है ना, तो कितने दिन तक चलेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति जी ने समन जारी किया है ना, तो कितने 10 दिन चलेगा ये, मान लीजिए मिनिमम 10 दिन चलेगा कि 15 दिन चलेगा या 16 दिन चलेगा या 20 दिन चलेगा या 35 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, कहीं मेंशन है संविधान में, कहीं भी मेंशन नहीं है। ना तो मिनिमम डेज के बारे में मेंशन है और ना ही मैक्सिमम डेज के बारे में क्या है,
संविधान में मेंशन है, कहीं भी मेंशन नहीं है। ये हमारा क्या है कन्वेंशन, जिसको कन्वेंशन मतलब क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होता है कि अपना विचाराधीन है। कन्वेंशन ये है, ये हम क्या हम एक बना दिए हैं कि विचार बना दिए हैं कि हम लोग 10 दिन कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये बात रिमेंबर रहेगी। क्या क्या मेंशन नहीं है कि कितनी बार सत्र होगा, यह भी मेंशन नहीं किया गया है। हमारी मर्जी होगी 2 बार करें, 3 बार करें, 10 बार करें, 15 बार करें, हर दूसरे दिन मीटिंग बुला लें, ठीक है। तो जितनी बार चाहे उतनी बार हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग बुला सकते हैं, सत्र कर सकते हैं। बात समझ में आई। कहीं भी संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितनी बार होनी चाहिए। तो संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि सत्र कितनी बार होनी चाहिए। अनलिमिटेड टाइम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करने के संविधान नहीं है। क्या है कि मिनिमम आर्टिकल 85 ये भी कहता है कि 2 सत्र क्या होना चाहिए, 2 सत्रों के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। 2 सत्र के बीच में क्या होना चाहिए, 6 मंथ का गैप होना चाहिए। इसी से हम लोग क्या किए, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि 2 बार होना चाहिए। कहीं लिखा नहीं है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है, बस इतना लिखा है कि 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम से मैक्सिमम गैप होना चाहिए, उससे अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग क्या अनुमान लगा लेते हैं कि 2 बार होना चाहिए, लेकिन संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यदि 2 आप आंसर करेंगे तो 2 क्या होगा, कन्वेंशन होगा, मतलब अपने विचार से 2 बार मिनिमम कर सकते हैं। वैसे कितनी बार हमारा होता है, वैसे नॉर्मली कन्वेंशन अपने विचार से कितनी बार बजट मतलब कि आपका ये जो है सेशन बुलाया जाता है, एक बजट सेशन होता है, ध्यान रखिएगा, एक बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है। और क्या होता है, मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, मानसून सेशन होता है। और थर्ड क्या होता है, एक विंटर सेशन होता है, विंटर सेशन। सबसे लंबा टाइम तक चलने वाला ये बजट सेशन है। बजट सेशन क्या होता है, सबसे लंबे टाइम तक क्या करता है, चलता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। ये कब से कब चलता है, जनवरी टू अप्रैल तक। कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सबसे लंबे पीरियड तक बजट सेशन को चलाते हैं। कब से कब तक, जनवरी में स्टार्ट होता है और अप्रैल में क्या होता है, फिनिश होता है। तो बात समझ में आ रही है। अब मानसून सेशन क्या होता है, मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर तक चलता है। बात समझ में आ रही है। और जो विंटर सेशन होता है, नवंबर टू दिसंबर, ठीक है। तो मतलब बहुत कम टाइम पीरियड तक विंटर सेशन चलता है, और बजट सेशन का टाइम पीरियड देख रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न से वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द सेशन विल गो फॉर द लॉन्गर पीरियड, तो लॉन्गर पीरियड कौन चलता है, बजट सेशन का चलता है। और मिनिमम नंबर ऑफ द डेज विच सेशन इज ऑपरेट, तो क्या होता है, विंटर सेशन होता है। विंटर सेशन सबसे कम टाइम तक चलता है, बजट सेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तक चलता है। तो हम लोग आज क्या समझे, सेशन का इंपॉर्टेंट टर्म में क्या समझे कि सेशन कितनी बार होना चाहिए एक वर्ष में, कहीं भी संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी बात क्या है, आर्टिकल 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 ये कहता है कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए, 6 मंथ का गैप होना चाहिए, ठीक है, उससे अधिक गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि मैक्सिमम 2 बार होना, मतलब 2 बार क्या होता है, सत्र बुलाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। और तीसरी बात क्या था, कहीं भी संविधान में मिनिमम डेज और मैक्सिमम डेज के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रोरोग और एडजर्नमेंट। प्रोरोग क्या होता है और एडजर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोरोग क्या होता है और एडजर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोरोग कौन करता है और एडजर्नमेंट किसके द्वारा होता है, ये अक्सर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को देखना क्या है, बहुत ही कंपल्सरी है। तो प्रोरोग बताइए, आप बताइए कि प्रोरोग किसके द्वारा होता है, प्रोरोग कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट या स्पीकर, प्रेसिडेंट जारी करते हैं या स्पीकर जारी करते हैं, बताइए।